धक्के छुड़ाए थे। राज्यसभा में एक साध्वी उठकर सामने आई थी। राज्यसभा में एक साध्वी उठकर सामने आई थी। विजय आपकी देख के वो सहन नहीं कर पाई थी। विजय आपकी देख कर वो सहन नहीं कर पाई थी। समझ में आ रहा है कि एक साथ में उठी और साथ में उठ करके कहने लगी कैसे ले जाएगा, कैसे ले जाएगा गाय, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। और क्या था उसका नाम? गार्गी था नाम उसका। गार्गी था नाम उसका। गार्गी था नाम उसका। चिल्लाई सभा में भारी, गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी। गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी। हे अगस्त शिष्य कल्याणी, हे अगस्त शिष्य कल्याणी। कथा है अद्भुत न्यारी। गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी। गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी। गार्गी कहने लगी पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे। कहने लगे बोलो देवी तुम भी पूछो। गार्गी ने प्रश्न किया, कहने लगे कि गृहस्थ सुख क्या होता है। याक्षले मुनि महाराज कहने लगे कि हे गार्गी तू मेरे से प्रश्न कर ही नहीं सकती। कहने लगे क्यों नहीं कर सकती, गृहस्थी नहीं है। कहने लगे हूं, मैत्री था उनका नाम। याक्षले मुनि महाराज की पत्नी का नाम था मैत्री। गृहस्थी नहीं है क्या? कहने लगे हूं। फिर मेरा प्रश्न क्यों नहीं बढ़ता? मेरा प्रश्न बनता है ना। सारा संत समाज कहने लगे भाई बनता है प्रश्न तो। कहने लगे तुम सबको ये पता है, बेशक मैं विवाहित हूं, बेशक मैं गृहस्थी हूं, लेकिन मैं ब्रह्मचार्य हूं। तुम सबको पता है इस बात का। कहने लगे मैं अपनी गुरु मर्यादा पे अटल हूं, जैसे वो थे अगस्त मुनि महाराज वैसे मैं हूं। गार्गी कहने लगी इतनी गुरु महाराज की चिंता है ना, इतनी गुरु महाराज की चिंता, तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे। इतनी गुरु महाराज की चिंता कर रहा है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। अब याक्षले मुनि महाराज सोचने के लिए मजबूर हो गए। यहां आके बात अड़गी, अगर गुरु महाराज की इतनी चिंता है तो कर। आदरणीय भक्तों, याक्षले मुनि महाराज ने गार्गी का प्रश्न सिर माथे रखा और राजा जनक को कहने लगे कि हे राजन, इस प्रश्न के लिए मेरे को कुछ समय दिया जाए, तब मैं इस प्रश्न का जवाब दे पाऊंगा। कहने लगे बोलो कितना समय चाहिए? कहने लगे 6 महीने। दिए। आदरणीय भक्तों, ये बात सुनकर के क्या होता है, प्रश्न सुन कर गार्गी कावन की ओर चले थे। प्रश्न सुन कर गार्गी कावन की ओर चले थे। प्रश्न सुन कर गार्गी कावन की ओर चले थे। प्रश्न सुन कर गार्गी कावन की ओर चले थे। और आदरणीय भक्तों, एक गुफा ढूंढी। गुफा ढूंढ करके क्या किया, बैठ गुफा में देखो त्याग समाज विचरण लगे थे। बैठ
विचरने लगे थे। बैठ गुफा में देखो त्यागा समाज विचरने चले थे। आदरणीय भक्तों, याक्षल्य मुनि महाराज ने गुफा ढूंढी और गुफा के अंदर अपने शरीर का त्याग कर दिया, शरीर को छोड़ दिया और शरीर को छोड़ के आत्म रूप में समाज में विचरने लगे। और समाज में विचरने क्यों लगे? ऐसी देह ढूंढने के लिए कि जिसको पहन करके मैं गार्गी के प्रश्नों का उत्तर दे दूं। संतों के लिए तो एक कपड़ा होता है, आज ये पहन लिया कल दूसरा पहन लिया, उनके लिए तो वस्त्र है सिर्फ। तो कहने लगे कि मैं अपनी देह को वहां स्थापित कर दिया गुफा के अंदर और आत्म रूप में समाज विचरने लगे। और समाज विचरते विचरते क्या हुआ कि एक राजा ने तुरंत ही प्राणों का त्याग किया था और उस राजा की देह को पहनना शुरू किया। हाँ जी। एक राजा की देह को पहना, एक राजा की देह को पहना, जन्म दूसरा पाया था। एक राजा की देह को पहना, जन्म दूसरा पाया था। गार्गी के उत्तर हेतु गृहस्थी को अपनाया था। गार्गी के उत्तर हेतु गृहस्थी को अपनाया था। एक तरह से दूसरा जन्म हो गया। राजा की देह पहन ली और राजा की तरह अपना जीवन जीने लगे। राजा की तरह जब जीवन जीने लगे, रोज 100 आदमियों की समस्याएं सुननी, 100 आदमियों का हल करना, नई नई समस्याएं सामने आने लगी, नए नए हल ढूंढने लगे। यानी एक तरह से मतलब समाज को छान के रख दिया 6 महीने में। क्या है गृहस्थी, क्या सुख है, क्या दुख है, कैसे सारी चीज छान के रख दी उन्होंने। और चलते चलते के गार्गी के उत्तर हेतु गृहस्थी को अपनाया था। भाई गृहस्थ जीवन है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसके अंदर कष्ट कितने हैं। गार्गी के उत्तर हेतु गृहस्थी को अपनाया था। गार्गी के उत्तर हेतु गृहस्थी को अपनाया था। उत्तर ढूंढने हेतु स्वामी, उत्तर ढूंढने हेतु हे स्वामी, उठाए कष्ट भारी। गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी। गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी। हे अगस्त शिष्य कल्याणी, हे अगस्त शिष्य कल्याणी, कथा है अद्भुत न्यारी। गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी। गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी। और ऋषि याक्षल्य जी ने उस देह का भी त्याग कर दिया। और देह का त्याग करके जब राजा से राज्य से उस गुफा की ओर चले और गुफा में जाकर के देखा जहां शरीर का त्याग किया था, लेकिन शरीर पशु पक्षियों ने खा लिया था। शरीर पशु पक्षियों ने खा लिया था। अब बिना शरीर के याक्षल्य मुनि महाराज कितने दुखी होते हैं। जन्म तीसरा तुमने सतगुरु प्रेत योनि को पाए थे। जन्म तीसरा तुमने सतगुरु प्रेत योनि को पाए थे। आज लोग क्या कह देते हैं कि कोई अवगति को प्राप्त हो जाए ना, एक्सीडेंट में गुजर गया या वैसे मर गया या अनमैरिड चला गया, लोग ये तो पितर बन गया हमारा, ये तो पितर बन गया हमारा। अरे पितर नहीं, वो प्रेत बन गया, थोड़ा बुद्धि का यूज कर लो। पितर तो वो होते जिनके हम संतान है। जैसे इतने बड़े ऋषि भी प्रेत योनि को प्राप्त हो गए। ध्यान दो इस चीज की तरफ। शरीर नहीं है, आत्मा भटक रही है।
जब अपना ही शरीर नहीं पाया तो प्रेत योनि को प्राप्त हो गए, तीसरा जन्म हो गया। जन्म तीसरा तुमने सतगुरु प्रेत योनि को पाए थे। जन्म तीसरा तुमने सतगुरु प्रेत योनि को पाए थे। शरीर गुफा में ना पाया तो आंख में आंसू आए थे। शरीर गुफा में ना पाया तो आंख में आंसू आए थे। शरीर गुफा में ना पाया तो आंख में आंसू आए थे। शरीर गुफा में ना पाया तो आंखों में आंसू आए थे। गुफा में बैठ के सोचने लागे, गुफा में बैठ के सोचने लागे। गुफा में बैठ के सोचने लागे, गार्गी का उत्तर देना था। मन ही मने तुमने सतगुरु अगस्त्य ऋषि को जाया था। मन ही मने तुमने सतगुरु अगस्त्य ऋषि को जाया था। आदरणीय भक्तों, देख लो किस पोजीशन पे है, किस कंडीशन पे है, शरीर नहीं है, लेकिन चिंता क्या हो रही है? गार्गी के प्रश्न का उत्तर देना था। गार्गी के प्रश्न का उत्तर देना था, अपने गुरु महाराज की मर्यादा को स्थापित रखना था। अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब भक्त, जो भक्त है, जो स्वार्थी है, उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, जो भक्त है तो उसको अपने गुरु महाराज की याद स्वयं में भी आ जाती है। उनके तो 24 घंटे दिल में रहते हैं, याद करने की जरूरत नहीं होती। मन ही मन गुरु महाराज को याद करने लगे कि हे गुरु महाराज, अब तो देह भी नहीं है, देह भी नहीं रही, करूं क्या, कैसे करूं? गुरु महाराज को याद करते करते क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मन ही मन तुमने सतगुरु अगस्त्य ऋषि को ध्याया था। मन ही मन तुमने सतगुरु अगस्त्य ऋषि को ध्याया था। देह विसर्जन हो गया मेरा, देह विसर्जन हो गया मेरा। देह विसर्जन हो गया मेरा, आया कष्ट पारी। गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी। गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी। हे अगस्त शिष्य कल्याणी, हे अगस्त शिष्य कल्याणी। कथा है अद्भुत न्यारी। गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी। गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी। गुरु आदेश के पालन हेतु जन्म लिए बारी बारी। आदरणीय भक्तों, याक्षल्य मुनि महाराज के पास ना तो देह है, ना कोई साधन है, ना कुछ। गुरु महाराज को याद करते हैं कि हे गुरु महाराज, मेरी रक्षा करो। आज मेरी वो परिस्थिति हो गई है, कैसी? हे मेरे गुरु देव करुणा सिंध करुणा कीजिए। गुरु महाराज को याद करता है कि हे गुरु महाराज, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंध करुणा कीजिए। आप तो सिंध है, सागर है। हे मेरे गुरु देव करुणा सिंध करुणा कीजिए। हे मेरे गुरु देव करुणा सिंध करुणा कीजिए। हो अदम आधीन अशरण, अब शरण में
आदरणीय भक्तों, गुरु महाराज से आज प्रार्थना कर लो, आज मौका है। मुनि महाराज क्या कहते हैं? हे गुरु महाराज, मुझ में है जब तब न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जब तब न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है साधन